खटाखट 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 टनाटन 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 खटाखट 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 टनाटन 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 खटाखट 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 टनाटन 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 टकाटक 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 ने डुबो दी राहुल तेजस्वी अखिलेश की नाव। देश के 18वें आम चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जनता का फैसला आने में अब कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के बाद विभिन्न समाचार चैनलों ने जो एग्जिट पोल के नतीजे बताए हैं, उनसे संकेत मिलता है कि देश में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इन नतीजों ने विपक्षी खेमे में मायूसी फैला दी है तो भाजपा के लोग उत्साहित हैं। हालांकि एग्जिट पोल अंतिम नहीं होते, लेकिन इनसे मिले संकेतों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितने गंभीर हैं और उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिशों में जुटी इंडी अलायंस के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तिकड़ी में अब भी गंभीरता की कितनी कमी है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कर्मयोगी की तरह अपने नए कार्यकाल का रोड मैप तैयार करने के लिए काम में जुट गए हैं, तो दूसरी तरफ यह तिकड़ी अब भी उम्मीदों की डोर थामे हुई है। दरअसल एग्जिट पोल ने पीएम मोदी और विपक्षी नेताओं के काम करने, जनता से संवाद करने और फैसले लेने के अंतर को एक बार फिर साफ कर दिया है। पीएम मोदी यदि अभी से नए कार्यकाल की तैयारी में जुटे हैं तो इससे देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की समझ का पता चलता है और यही कारण है कि विपक्ष एक बार फिर खटाखट फटाफट थकाथक जैसी भाषा का इस्तेमाल कर मतदाताओं की नजर में विलेन बन गया है। आम चुनाव के नतीजे वैसे तो 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि यह चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सियासी भविष्य का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। चुनाव परिणाम आने से पहले एग्जिट पोल के आधार पर पीएम मोदी और विपक्षी नेताओं के इसी रवैये का असर का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब अपने मतदाताओं द्वारा 7 चरणों में सुनाए गए फैसले के इंतजार में है, लेकिन उससे पहले विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा एजेंसियों के साथ मिलकर कराए गए एग्जिट पोल के नतीजों ने देश के भावी राजनीतिक परिदृश्य पर पसरे धुंध की चादर को बहुत हद तक साफ कर दिया है। इन एग्जिट पोल के नतीजों ने बताया है कि देश में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और विपक्ष की नाव उसके नेताओं द्वारा की गई अनाप शनाप बयानबाजी के कारण एक बार फिर मझधार में डूब गई है। यह सही है कि एग्जिट पोल अंतिम नतीजे नहीं होते, लेकिन देश के राजनीतिक मूड को सामने रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार एग्जिट पोल के नतीजों ने साफ कर दिया है कि देश अपने नेता नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके, फैसला लेने की हिम्मत और उन पर आगे बढ़ने के हौसलों के साथ संवाद करने के तरीके का कायल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इसी कर्मयोगी स्वरूप को कई अवसरों पर साबित भी कर चुके हैं, इसलिए इस बार भी 45 घंटे के ध्यान से लौटने के तुरंत बाद वह काम में जुट गए हैं। चुनावी व्यस्तताओं के कारण जो काम बाकी रह गया था, मोदी ने सबसे पहले उन्हें निपटाया और फिर नए कार्यकाल का रोड मैप तैयार करने में जुट गए। एग्जिट पोल के नतीजों ने विपक्षी खेमे को निराशा के अंधेरे में ढकेल दिया है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। तमाम कोशिशों के बावजूद इस चुनाव में भी विपक्ष अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो रहा है, जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि विपक्ष को जनता का समर्थन क्यों नहीं मिला। इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल नहीं है। दरअसल विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी को निशाने पर रखने की गलती करता रहा। उसके द्वारा पहले चरण के मतदान को लेकर आरक्षण और संविधान खत्म करने को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई खटाखट फटाफट थकाथक जैसी सस्ती भाषा तक पहुंच गई। अयोध्या में प्रभु श्री राम को भव्य मंदिर में स्थापित किए जाने और सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण कराने के वादे को जो भाजपा ने मुद्दा बनाया, चैत्र नवरात्र में हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का मछली खाने का वीडियो वायरल होने पर एनडीए ने इसे सनातन से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना दिया।
हालांकि अंतिम चरण के मतदान के एन पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की तिकड़ी की देश में खटाखट फटाफट थकाथक जैसी सड़क छाप भाषा ने मतदाताओं की आंखें खोल दी। अखिलेश और तेजस्वी के साथ इंडी गठबंधन के दूसरे नेताओं ने पीएम मोदी पर हमले के लिए इन शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मंच से तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में कहते रहे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, मतदान के लिए वोट डालिए खटाखट खटाखट खटाखट। 4 जून के बाद भाजपा हो जाएगी सफा चट सफा चट सफा चट, नौकरी मिलेगी फटाफट फटाफट फटाफट, दीदी के खाते में 1 लाख जाएंगे सटासट सटासट सटासट। इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोगों को पसंद नहीं आया। उन्हें पता चल गया कि यह गठबंधन केवल सत्ता हासिल करने के लिए है। दरअसल भारत का मतदाता आज भी संस्कारों को सबसे अधिक महत्व देता है, इसलिए वह किसी भी ऐसी भाषा को स्वीकार नहीं करता है जो उसके संस्कार में नहीं है। इंडी गठबंधन की इस तिकड़ी ने इस तरह की सस्ती भाषा का खूब इस्तेमाल किया, जिसे मतदाताओं ने पूरी तरह नकार दिया। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।